अपने परिवार में आत्मिक अधिकार का प्रयोग करना। परमेश्वर का यह अभिप्राय कभी भी नहीं रहा कि शैतान हमारे परिवारों पर आधिपत्य जमाए। जब मेरे बच्चे छोटे थे और शैतान उन्हें बीमार करता था, तब मैं अत्यंत क्रोधित होकर शैतान से कहता था, मेरे बच्चों पर से अपना हाथ उठा ले। मैं कहता था, मेरा परिवार मेरे अधिकार का क्षेत्र है और मैं इस पर शासन करता हूँ। तेरा शासन इस घराने पर नहीं है। प्रभु यीशु के द्वारा मैं अपने परिवार पर शासन करता हूँ। इस प्रकार मैं उसे भागने पर विवश करता था और वह भाग जाता था। आप भी उसे खदेड़ सकते हैं। कई वर्षों पूर्व मैं अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र में प्रचार कर रहा था और एक दिन मध्य रात्रि को नींद से जाग उठा। किसी प्रकार मैंने अपनी आत्मा में जान लिया कि मेरे परिवार में कोई शारीरिक रूप से खतरे में है। अतः मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। मैंने प्रभु से पूछा कि समस्या क्या है। तब प्रभु ने मुझे बताया कि यह समस्या मेरे बड़े भाई से संबंधित है। मैं जान गया कि उसका जीवन खतरे में है। मैं लगभग 1.5 घंटे तक धीमी आवाज़ में अन्य भाषा में प्रार्थना करता रहा। मैं इतने धीमे अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था कि मेरे पास बिस्तर में सोई हुई मेरी पत्नी की नींद में कोई बाधा नहीं पड़ी। अंततः मैंने ऐसा अनुभव किया कि मैंने विजय प्राप्त कर ली है और तब मैं बहुत धीमी आवाज़ में अन्य भाषा में गीत गाने लगा। उसके बाद मुझे फिर से नींद आ गई। एक दिन के बाद मेरी बहन का अमेरिका के दक्षिण भाग के एक राज्य टेक्सास से मुझे फ़ोन आया। वो फूट कर रो रही थी और बहुत विक्षिप्त सी थी। उसने रोते हुए मुझसे कहा कि अपने बड़े भाई डब की एक दुर्घटना में कमर टूट गई है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अमेरिका के मध्य भाग के एक राज्य कंसस के एक अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने भी आस छोड़ दी है। मैंने तुरंत कहा, 1 मिनट रुको, शांत हो जाओ। उसकी हालत उतनी खराब नहीं है जैसा कि वे सोचते हैं। यदि ऐसा था भी तो परमेश्वर ने उसे पहले ही छू लिया है, क्योंकि 2 रात पहले मैंने उसके लिए प्रार्थना की है और मुझे उत्तर भी मिल चुका है। सच में क्या? हाँ, मुझे उत्तर भी मिल चुका है। इस विषय में रत्ती भर भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वह पूरी रीति से ठीक है। 2 दिनों के बाद मेरी बहन का फ़ोन फिर से आया। उसने डब की हालत का पता लगाया और पाया कि डब की पीठ में प्लास्टर लगाया गया है और अब वह खतरे से बाहर है और उसको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वह बच भी गया और ना ही उसे लकवा मारा जैसा कि डॉक्टरों को अंदेशा था। इस हादसे के बाद जब वह हमारे घर गारलैंड टेक्सास में आया, तब वह बहुत ही मायूस और हताश था, क्योंकि इस हादसे के बाद उसकी गैर हाजिरी में उसकी पत्नी बच्चों सहित घर छोड़कर चली गई थी। मैं अपने स्थानीय कलीसिया में इतवार की सुबह प्रचार करने वाला था। मैंने कोशिश की कि उसे अपने साथ ले चलूं, पर वह निराशा में इतना घिरा हुआ था कि वह नहीं आया। वह नया विश्वासी था और उसका उद्धार कुछ समय पहले ही हुआ था। जब मैं प्रचार कर रहा था तो उपदेश के बीच में ही मैंने अचानक एक दर्शन देखा। मेरी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी, परंतु मैंने अपने सामने अपने भाई को शहर के बाहर एक उद्यान में देखा। मैंने उसको स्वयं से कहते सुना, ठीक है, अब मैं अपनी पत्नी को भी मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। मैं उपदेश देते हुए बीच में ही रुक गया और मैंने कहा, 1 मिनट रुकिए, मुझे एक छोटा सा आवश्यक काम पूरा करना है, जिसे पूरा करके उपदेश को आगे बढ़ाएंगे। तब वहीं खड़े रहकर मैंने उस सताने वाले शैतान को डांट कर कहा, हे शैतान, तू इसे क्षण रुक जा। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि तू उसे छोड़ दे। वहाँ उपस्थित कलीसिया नहीं जानती थी कि मैं किसके विषय में कह रहा हूँ, परंतु शैतान जानता था। मैंने केवल इतना ही कहा और फिर अपने उपदेश को आगे बढ़ाया। जब मैं घर लौटा तो मेरा भाई घर पर ही था और वो प्रसन्नचित्त था। उसने कहा, मैं उद्यान में गया था और मैंने निर्णय लिया कि सारी परिस्थितियों से मैं खुद ही निपटूंगा। मैंने उससे कहा, मुझे यह मालूम हो गया था, और मैंने उसे बताया कि मैंने प्रचार के दौरान दर्शन में क्या देखा। डब ने कहा कि मुझे भी वहाँ ऐसा अनुभव हुआ कि अचानक मेरे दिल पर से
बोझ उठा लिया गया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ बादल सा मेरे ऊपर से उठा लिया गया और मैं गाते और सीटी बजाते हुए घर आ गया। तब अभी विश्वासी जीवन में नया ही था, इसलिए अपने बोझ को परमेश्वर को कैसे सौंपना चाहिए वह नहीं जानता था। हम जो परिपक्व मसीही हैं, हमें कभी कभी नए विश्वासियों की सहायता करनी चाहिए और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम ऐसा कर सकते हैं। उनके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब वे सीख लेंगे कि परमेश्वर को अपना बोझ कैसे सौंपें, और तब हमें इस तरह से उनकी सहायता करने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वर्गीय स्थानों में ऊंचा उठाए जाना। हम मसीह लोगों को यह जान लेना और समझ लेना है कि हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। हमें उस स्वर्गीय स्थान तक उठना सीखना चाहिए जहाँ परमेश्वर चाहता है कि हम हो। कलीसिया अक्सर अधिकार के क्षेत्र में असफल हो जाती है और इसके बजाय वह पराजय के कारण भयग्रस्त होकर झुक जाती है। इफिसियों 1:22 कहता है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। प्रभु यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई के दौरान इस बात को प्रमाणित किया कि सारी बीमारी, व्याधि और सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं और शैतानी शक्तियां उसके अधीन थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे समझने में और आसानी होगी कि प्रभु यीशु ने कलीसिया को अपना सारा अधिकार देकर इस सारी बातों पर प्रभु सत्ता प्रदान की है और सब वस्तुओं पर कलीसिया को शिरोमणि बनाया। उसी के हित के लिए प्रभु यीशु सब बातों पर प्रधान है, जो कि स्वयं कलीसिया का सिर है। हमें इस दिव्य सत्य पर गहरा मनन करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आत्मा इसे पूर्ण रीति से समझ सके। एक बार यदि हम ऐसा कर ले तो हम बहुतायत से प्रतिफल पा सकेंगे। जब इस दिव्य सत्य के प्रति हमारी ऐसी आदरपूर्ण मनोवृत्ति होगी, तब सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ऐसे स्थान पर पहुंचा देगा जहां से परमेश्वर के प्रकटीकरण के वास्तविक अर्थ को समझ सकेंगे। इफिसियों की पत्री में पौलुस ने प्रार्थना की कि इफिसियों की कलीसिया में बुद्धि और प्रकाश की आत्मा पाई जाए। परमेश्वर ने मसीह को सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। वह हमारे लिए ही शिरोमणि बना है ताकि हम उसके द्वारा उस अधिकार का सब वस्तुओं पर प्रयोग कर सके। जब हम यह समझ लेंगे कि हमारे अधिकार में क्या है, तब हम उस विजय का आनंद उठा सकेंगे जो मसीह में हमें प्राप्त है। शैतान हमसे जूझता रहेगा ताकि हम उस स्थान तक ना पहुँचे, परंतु मसीह में दृढ़ विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु यीशु की इस विजय को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं।